सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, दुनिया में कितनी जातियाँ हैं ये आप लोग भली भांति जानते हो, और कितने धर्म और संस्थाएं हैं ये भी आप लोग भली भांति जानते हो। अनेकों के स्वरूप में आप लोग जानते हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी जातियां हैं इंसानों की, तो आप लोग भी नहीं बता पाओगे, और यहाँ तक कि मैं भी गिनती नहीं करवा सकता। दुनिया बहुत बड़ी है, और इसी दुनिया के आधार पर इतनी जाति गणना कर दी गई है, इतनी प्रकार की जातियां बना दी गई हैं कि इंसान उलझ जाता है, समझ में नहीं आता है कि कौन है क्या। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मण कौन होता है, ब्राह्मण का काम क्या होता है, असली ब्राह्मण कौन होता है, वो मैं इसलिए इस विषय पर बात करने आया हूँ क्योंकि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है आप लोगों को पता है। जो समझने वाले हैं वो भली भांति समझते हैं कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, और इस प्रकार से जाति पाति के भेदभाव में बटे रहेंगे तो कोई भी युग परिवर्तन देख नहीं सकता। यही सत्य है। तो अन्य जानकारी आपको चैनल पर अन्य वीडियो में मिलेगी, लेकिन हम आज ब्राह्मणों के विषय पर बात करने जा रहे हैं कि ब्राह्मण कहते किसे हैं। क्या कोई जाति से ब्राह्मण होता है? जैसे कि ब्राह्मणों में भी कितनी कैटेगरियां बांट दी गई हैं। ये शर्मा जी हैं, ये शास्त्री जी हैं, ये उपाध्याय जी हैं, ये पंडित जी हैं। सभी लोग ब्राह्मणों में ही आते हैं। और असली ब्राह्मण कौन होता है ये आप लोग जानते हो? जिसके पास ब्रह्म ज्ञान होता है वही असली ब्राह्मण होता है। यही सत्य है दुनिया का। कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है। कोई शास्त्री जी हैं, कोई उपाध्याय जी हैं, कोई पंडित जी हैं, तो ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं। इस प्रकार के लोग तो ब्राह्मण के नाम पर कलंक होते हैं। देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म शास्त्र पुराण या ग्रंथ जो हमारे हैं, तो विद्वान लोगों ने ग्रंथों की रचना की है। विद्वान का मतलब ज्ञानी, महाज्ञानी, जिनको सत्य का मूल ज्ञान हो, उन लोगों ने ग्रंथों की रचना की है। किसी भी ग्रंथ या शास्त्र की अगर रचना होती है तो क्या किसी शास्त्र के आधार पर होती है? जैसे कि संत रामपाल हैं, ये अन्य शास्त्रों को उठा कर एक दूसरे में से कुछ ना कुछ वाक्य निकाल कर और अलग ग्रंथ उन्होंने तैयार कर दिया और नाम दे दिया सतलोक की यात्रा। इससे संबंधित आपको अनेकों किताबें आपको मिलेगी संत रामपाल की। तो उन्होंने कोई रचना नहीं की है। उन्होंने, कहते हैं ना कि मिलावट का जमाना है, तो उन्होंने शास्त्रों के चौपाइयों को उठा कर मिलावट करके एक ऐसा धर्म तैयार किया जिस रास्ते पर चलकर किसी भी इंसान का भला ना हो। तो इन ग्रंथ और शास्त्रों की रचना करता कौन इंसान है? वही इंसान कर सकता है जो ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। और ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये होता है कि जो इंसान आध्यात्म की शक्ति से, आध्यात्म की शक्ति का मतलब होता है कि स्वयं की भक्ति। स्वयं की भक्ति का मतलब होता है कि परमात्मा के प्रति समर्पण करना, मन के भाव से उनको याद करना, यही होती है स्वयं की भक्ति। किसी ग्रंथ या शास्त्र या पुराण को पढ़ने से आपकी भक्ति नहीं होती है, आपका अध्ययन होता है,
और आजकल के ब्राह्मण जो नकली ब्राह्मण है ये क्या कहते हैं? ये यही कहते हैं कि भागवत पुराण का पाठ करो और रामायण का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और राम स्तुति करो। अनेकों मार्ग आपको दिखाते हैं। और इस वक्त इतना तगड़ा बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, जाति पाति और धर्म के नाम पर इतना बड़ा पाखंड चल रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग खुद समय अनुसार देखते जाओ कि क्या क्या दुनिया में होता है। और ये ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के नाम पर कलंक हैं। कलंक इसलिए हैं कि जो इंसान ब्रह्मज्ञानी होता है, जो इंसान भगवान की शक्ति से जुड़ा होता है, वही इंसान सत्य का मार्ग दिखा सकता है और वही इंसान असली ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण कभी इंसान जाति से नहीं होता है, अपने कर्म से वो इंसान ब्राह्मण होता है। ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि का जिस इंसान को ज्ञान हो जाता है वही इंसान ब्रह्मज्ञानी होता है। और जो इंसान ब्रह्मज्ञानी होता है वो किसी न किसी शास्त्र ग्रंथ पुराण की संरचना करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसीदास जी ने ग्रंथ की रचना की और संत वाल्मीकि जी ने ग्रंथ की रचना की और संत रविदास जी ने ग्रंथ की रचना की और भी अनेकों संत महात्मा पुरुष हैं इस पृथ्वी पर जिन्होंने ग्रंथ की रचना की। लेकिन क्या आप लोग जानते हो ये लोग किस जाति से थे? इनकी जाति क्या है? कोई हरिजन चमार है, कोई चूड़ा है, वाल्मीकि जिनको कहते हैं वाल्मीकि समाज, कोई जूता चप्पल सिलने वाला गरीब इंसान है, तो कोई जो है चोर डाकू है। तो इस प्रकार के लोग जब मूल सत्य को पहचान जानते जाते हैं तो इनके अंदर परमात्मा की शक्ति उतरती है और वो परमात्मा की शक्ति हमारी आत्मा ही बनती है। जो हमारे अंदर आत्मा रहती है वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेती है। मतलब परमात्मा के संदेश हमारी आत्मा को स्वयं को मिलना शुरू हो जाते हैं और हम सत्य के आधार पर ग्रंथ शास्त्र पुराण जैसे पवित्र पुस्तकों का निर्माण करते हैं, जिनको पढ़कर इंसान को एक सही दिशा मिले, सही मार्ग मिले। इसलिए ग्रंथ शास्त्र पुराणों की रचना होती है और इनके अध्ययन से, इनको पढ़ने से कभी भी कोई मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी कोई भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। तो फिर भगवान हमें मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? जब ग्रंथ शास्त्र पुराणों का अध्ययन करने से, पाठ करने से हमें भगवान नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? आज वही मार्ग आप लोगों को दिखाने आया हूं मैं, क्योंकि आज के समय में अगर आप ब्राह्मणों के कहने पर चलोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपके जीवन का ही अंत हो जाएगा। क्योंकि ये कलयुग नहीं चल रहा है। जब तक कलयुग चल रहा था तब तक आपको सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि आप इन लोगों को, इन सभी इंसानों को राक्षस बनाना था। कली राक्षस सभी पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को राक्षस बनाना चाहता है। इसलिए आप अधर्म करो या कुकर्म करो फिर भी आपका जीवन पृथ्वी पर शेष बचा रहता था। लेकिन अब कलयुग समाप्त हो चुका है अब शिव युग आरंभ हो चुका है। इसलिए आपके प्राणों की सुरक्षा इस अध्ययन करने से नहीं होगी। वही रास्ता आप लोगों को देने आया हूं मैं, क्योंकि ब्राह्मणों को तो मेरे शब्द सुनकर बहुत बुरे लग रहे होंगे, क्योंकि उनकी बुराई कर दिया हूं मैं। असली ब्राह्मण देखो, मैं दोबारा बता देता हूं कि असली ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्मज्ञानी होता है, जो अपनी आत्मा को
पूर्ण कर चुका होता है अपने भक्ति के माध्यम से, स्वयं की भक्ति के माध्यम से। और स्वयं की भक्ति का मतलब होता है कि हम जिस भगवान की भक्ति करते हैं उसके नाम की भक्ति करते हैं, सिर्फ यही होता है। और अब तो दुनिया में भगवान का महत्व ही खत्म हो चुका है। महत्व खत्म होने का मतलब समझते हो आप लोग? जो आप लोगों के भगवान थे, अब तक आप लोगों के भगवान थे इस पृथ्वी पर, देवी देवता के स्वरूप में जो भगवान थे, आजकल के ब्राह्मण, शास्त्री, पंडित, शुक्ला जी, उपाध्याय जी, जितनी भी कैटेगरियां हैं ब्राह्मणों में, सभी लोग यही दिखाते हैं, यही दर्शाते हैं कि कृष्ण जी, ठाकुर जी, राधा रानी या अन्य देवी देवता, आप ये त्रिकाल संध्या करो, जगन्नाथ प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, आपके प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी। ये भी बता रहे हैं कि युग परिवर्तन चल रहा है, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि इन देवी देवताओं का इस प्रक्रिया से, इस मंत्र का जाप करो, आपके प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी, आप बच जाओगे, नए युग में चले जाओगे। चलो ठीक है, जिसको जितनी समझ है उतनी वो इंसान बता रहा है। मुझे किसी जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पृथ्वी पर सिर्फ इंसान रहते हैं। तो अज्ञानतावश आप लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप लोग कलयुग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को वो सत्य बताता हूं कि दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान के प्राण की सुरक्षा कब और कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूं कि ये कलयुग समाप्त हो चुका है। समाप्त होने का मतलब ये कि जब एक नए युग का नियम शुरू हो जाता है तो कलयुग समझ लो समाप्त हो चुका है। और कलयुग के स्वरूप में जो इंसान नए युग का नियम नहीं स्वीकार करता है वही इंसान ही कलयुग है, और उन इंसानों को समाप्त रह करना शेष रह गया है। कलयुग के नियम सारे समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए कलयुग समाप्त हो चुका है। कलयुगी इंसान सिर्फ पृथ्वी पर रह गए हैं, कलयुगी इंसानों को समाप्त करने का कार्य शेष रह गया है। इसलिए आज से ही आप अपने आप को परिवर्तित करना शुरू कर दो। ये भूल जाओ कि हम कलयुग के देवी देवता के शरण में रहेंगे तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी। जितने भी देवी देवता इस पृथ्वी पर हैं, चाहे राम जी हों, कृष्ण जी हों, या अन्य कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, स्वयं शिव ही क्यों ना हो, अगर आप शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करते हो तो कभी भी आपका उद्धार नहीं होगा, कभी भी आपकी मुक्ति नहीं होगी, कभी भी आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, कभी भी अपने जीवन की यात्रा आप पूर्ण नहीं कर सकते। आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। अधूरी रहने का मतलब ये है कि आपके जीवन का अंत हो जाएगा। और वही शिव युग का नियम मैं आप लोगों को आज बताता हूँ, समझाता हूँ कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे प्राणों की सुरक्षा हो सके, हम युग परिवर्तन देख सके और एक नए युग में प्रवेश कर सके। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शिव युग शुरू हो रहा है। शिव युग का एक ही नियम है, शिव की शरण में रहना। और शिव के जिस प्रकार से 3 स्वरूप हैं, हमें उसी प्रकार से अपने जीवन में 3 प्रक्रिया आज से ही, अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। वो प्रक्रिया क्या है? शिवलिंग पर जल चढ़ाना है आपको प्रतिदिन, और ओम नमः शिवाय का जाप करना है प्रतिदिन। महीने में 1 हवन करना है, शिव के नाम का करना है। सिर्फ यही 3 प्रक्रिया है। देखो, हम तो ये सब बातें बाद में करेंगे कि जो मेरी सोच है, जिस प्रकार की मैं दुनिया का निर्माण करना चाहता हूँ, वही मैंने एक नारा दिया है, हर हर शिव, घर घर शिव,
तो जब तक हर घर में शिव वास नहीं करेंगे तब तक उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलने वाली। यही दुनिया का असली सत्य है। और आजकल के पाखंडियों का त्याग करो। ब्राह्मण जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से इंसान ब्राह्मण होता है। अब तुलसीदास हैं, वाल्मीकि जी हैं, संत रविदास जी हैं, या अन्य कोई भी साधु संत महात्मा क्यों ना हो, उनकी जाति कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। वो असली ब्राह्मण हैं। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और भगवान के परमात्मा के संदेश को हम इंसानों तक पहुंचाया। तो असली ब्राह्मण वो हैं। ये सब नकली ब्राह्मण हैं आज के टाइम में, जो हिंदुओं को जगा रहे हैं, जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो साधारण इंसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के नाम पर कलंक हैं। और इसीलिए शिव का आदेश आया है कि ब्राह्मणों की दुनिया ही समाप्त की जाएगी। मतलब ये कि ब्राह्मणों को शिव ने ठुकरा दिया है। अपने इस युग में 1% भी कोई महत्व नहीं होगा ब्राह्मणों का। ना ही दुनिया में कोई इंसान ब्राह्मण को अपने घर में बुलाएगा कोई कार्य करने के लिए, ना ही ब्राह्मणों का कोई रोल होगा। अगर एक साधारण इंसान के जीवन में किसी का रोल होगा तो वो सिर्फ एक गुरु का होगा, आध्यात्म के गुरु का होगा, चाहे वो ऋषि मुनि तपस्वी हो या साधारण कोई पुरुष ही क्यों ना हो, जो स्वयं परिवार में रहते हुए, भगवान की शरण में रहते हुए भगवान की भक्ति करता हो। क्योंकि सतयुग शुरू होगा। सतयुग में कोई ब्राह्मण नहीं थे। सतयुग में ऋषि मुनि तपस्वी हुआ करते थे, जो भगवान की शरण में रहते थे, जो भक्ति करते थे, और वही गुरु रहते थे। तो गुरुओं का दौर शुरू होने वाला है और इन पाखंडी ब्राह्मणों का दौर खत्म होने वाला है। इनको इनके सिंहासन से निष्कासित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्योंकि ब्राह्मण कभी ब्रह्मज्ञानी हुआ करता था और इस कलयुग में जितने भी ब्राह्मण हैं, कोई किसी के पास ज्ञान नहीं है। सभी लोगों के पास सिर्फ एक स्वार्थ नाम की चीज है। अपने स्वार्थ के लिए सीधे साधे भोले वाले इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, रुपया पैसा धन दौलत कमाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। सिर्फ इनका यही एक बिजनेस रह गया है ब्राह्मणों का। इसलिए ब्राह्मणों का बहिष्कार होगा पूरी दुनिया से, और दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई जाति और धर्म नहीं रहेगी। अगर जाति इंसान की रहेगी तो सिर्फ इंसानियत, इंसान की ही जाति एक बनाई गई है, और इस इंसान के अंदर इंसानियत जो होती है वही इंसान का असली धर्म है। तो हमारे साथ सिर्फ 2 ही चीज है, हमारी पहचान सिर्फ 2 ही है। हम तो ना तो कोई जाति और धर्म से हैं, ना ही हमारा कोई नाम है। नाम होता है सिर्फ इंसान का इंसान। शक्ल किसी की हो, मजहब कोई भी हो आपका, लेकिन आप इतना सोचो और समझो, पृथ्वी पर सिर्फ इंसान रहते हैं। जिस इंसान के अंदर इंसानियत रहती है वही इंसानियत ही इंसान का असली धर्म होता है। और इसी इंसानियत को प्रारूप लोग देते हैं दया भाव का। सिर्फ 2 ही पहचान है हमारी, इंसानियत है तो वही हमारा असली धर्म है, और हम इंसान हैं, यही हमारी जाति है। अन्य हमारा कोई जाति और धर्म नहीं है। तो आज से ही आप ये संकल्प लो, आज से ही आप ये प्रण लो कि आप ब्राह्मण का बहिष्कार करते हो अपने जीवन में, और आप स्वयं ब्राह्मण बनोगे खुद। जिन ब्राह्मणों ने आपका इस्तेमाल किया, आपका जीवन बर्बाद किया, आपको
गलत मार्ग पर चलाया, धर्म शास्त्र और पुराणों के हिसाब से आपको भटकाया, परमात्मा से दूर आपको किया। आज के बाद जब तक आपका जीवन है पृथ्वी पर, तब तक आप ब्राह्मण का कोई रोल अपने जीवन में नहीं निभाओगे। अपने जीवन में कहीं भी ब्राह्मण का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको ये संकल्प लेना होगा। जब तक दुनिया वाले ये संकल्प नहीं लेंगे, तब तक इस दुनिया का सुधार नहीं होने वाला। इतना याद रखो, क्योंकि आप स्वयं ब्राह्मण बन सकते हो। ब्रह्म ज्ञान आपको तब ही हासिल हो सकता है जब स्वयं की भक्ति करोगे। शिव युग का पहला नियम यही है। तो मैं यही निवेदन करूंगा, जितने भी ब्राह्मण हैं जो अपने आप को शर्मा जी, पंडित जी, उपाध्याय जी, शुक्ला जी, शास्त्री जी, अनेकों नाम से संबोधन देते हैं, तो आप लोगों का कोई जाति नहीं है, आप लोगों का कोई धर्म नहीं है। जो असली जाति है वो सिर्फ इंसान की है। दुनिया में सिर्फ इंसान रहते हैं। जो असली धर्म है सिर्फ इंसानियत का है, दया भाव का है। सिर्फ इंसानियत ही एक धर्म है। और जो असली भगवान है वो शिव है। शिव की बनाई हुई दुनिया है। सिर्फ यही तीन पहचान एक इंसान की होती है, अन्य कोई पहचान नहीं है। जो इंसान की बनाई हुई पहचान होती है वो हमेशा मिटाई जाती है। जो भगवान की बनाई हुई पहचान होती है वो कभी कोई मिटा नहीं सकता। तो हम इंसानों ने ब्राह्मणों में जाति और धर्म तैयार किया, तो आज उन्हीं ब्राह्मणों को मिटाने के लिए शिव आ गए हैं। उन्हीं के कर्मों को हटाने के लिए शिव आ गए हैं। इसीलिए शिव कहते हैं कि तुम स्वयं की भक्ति करो, स्वयं को जगाओ। देखो तुम्हारी आत्मा अपने आप में एक ज्ञानी आत्मा बन जाएगी, एक महाज्ञानी आत्मा बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के अंदर ही परमात्मा आएंगे। जब परमात्मा आएंगे तो तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान देंगे कि तुम स्वयं में ब्राह्मण बन जाओगे। तुम्हें किसी भी दूसरे व्यक्ति की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं बने पड़ेगी, जो कहता हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार करवा दूंगा। तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करवा रहा वह ब्राह्मण, तुम्हें नर्क लोक में पहुंचा रहा है, तुम्हें स्वयं की भक्ति करने से रोक रहा है, तुम्हें भगवान तक पहुंचने से रोक रहा है। अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो पहले अपनी अंतर आत्मा से मिलना होगा। अंतर आत्मा से मिलने के लिए उसी शिव की मदद लेनी होगी, उसी शिव के श्रेष्ठ मंत्र की मदद लेनी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा और शिवलिंग पर जल चढ़ाना होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। छोटा सा शिवलिंग आप लेकर आओ, 5.25 इंच से छोटा होना चाहिए, 5.25 इंच से बड़ा ना हो। अपने घर में स्थापित करो, कमरे के अंदर नहीं, अपने कमरे से बाहर खुले आसमान में। चाहे आप घर के बेड़े में रखो या घर के छत के ऊपर रखो या तुलसी के पौधे में रखो या गमले में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। सिर्फ यही आपका कर्म है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करो, यही आपका असली धर्म है। और प्रति महीने शिव के नाम का एक हवन यज्ञ करो। मैं कहता हूँ आपको गंगा नहाने के लिए हरिद्वार या काशी या मथुरा या महाकुंभ जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रति महीने एक हवन करो, आपके पाप कर्म सारे आपके घर में ही कट जाएंगे। हमेशा के लिए पाप कर्म आपके मिट जाएंगे और आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, आपकी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। तब आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। सिर्फ कर्म करना है आपको। आप लोग जानते हो, भली भांति जानते हो, हम कर्म करते हैं अपने सांसारिक जीवन को चलाने के लिए, तो रुपया पैसा धन दौलत कमाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। तो हमें कर्म करना होगा।
अपनी आत्मा को चलाने के लिए। जब हमारी आत्मा चलेगी तो वही आत्मा परमात्मा को बुलाकर लाती है, और जब परमात्मा की शक्ति हमारी आत्मा में प्रवेश करती है तो वही आत्मा परमात्मा स्वयं बन जाती है। तो आप स्वयं में ही भगवान हो, आपके अंदर ही भगवान हैं, सिर्फ आपको बुलाना है। लेकिन भगवान को बुलाने की बजाय इन पाखंडियों ब्राह्मणों के पास आप जाते हो, नक्षत्र दिखवाते हो कि क्या नक्षत्र है मेरा, कुंडली दिखाते हो। अपनी कुंडली स्वयं बनाओ, तुम्हारी बिगड़ी हुई कुंडली तुम ही बनाओगे, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। जो बिगड़ी हुई कुंडली है उसका सुधार करो, स्वयं करो, ब्राह्मणों का बहिष्कार करो, दुनिया में से पाखंड को खत्म करो। अगर यही ब्राह्मण और साहसी बन गए आपके सपोर्ट से, मैं कह रहा हूं कि आपका ही पहले अंत करवाएंगे। दुनिया में जो संरचना चल रही है ये धर्म और अधर्म के युद्ध की संरचना चल रही है। ब्राह्मण चाहते हैं कि तुम जाति पात में बटे रहो और उनका मुनाफाखोरी का कार्य चलता रहे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।